कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर हियर का, क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अकाउंट। अगर अभी तक आपने OTR अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, और अगर आप OTR कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए OTR का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। मैंने फ्रेंड्स पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिटेल में बात की थी कैसे आप OTR कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेल ID एंटर करना है, जनरेट ईमेल OTP करना होगा, ऐसे ही मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट मोबाइल OTP आपको करना होगा। तो आपको फ्रेंड्स मेल ID और मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करने होते हैं, तो ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद आपके पास जो OTP आएगी वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए OTP आने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। अगर मेल ID पर OTP नहीं आती है इनबॉक्स में तो अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, स्पैम फोल्डर में आपको आपकी OTP मिल जाएगी। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपका फ्रेंड से देखिए जो OTP सत्यापन है वो यहाँ पर कहेगा सफल रहा है, तो आप यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स से सबसे पहले यहाँ पर सत्यापन आपको करना है, तो आप यहाँ से इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे फ्रेंड्स से यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वेरीफाई थ्रू आधार। अगर आप आधार से वेरीफाई करना चाहते हैं आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं, बिना आधार या डिजी लॉकर के करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई विद पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है। जैसे मान लीजिए आप पैन से करना चाहते हैं तो अपने पैन कार्ड नंबर को दीजिए, पैन कार्ड पर आपका नाम दीजिए, पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं या डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने पहले बताया हुआ है OTR का, कैसे आप यूपी का जो फ्रेंड्स पुलिस का OTR है वो आप कर सकते हैं। आपको केवल एक बार ही OTR करना होता है, इसलिए हमारी डाटा पहले से ही वेरीफाइड है। मैं वो जो वीडियो है वो आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में और jawrasa.com पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो अपने आधार कार्ड से या डिजी लॉकर के माध्यम से आप यहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जब आप वेरीफाई कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन जो है वो आधार कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है या VID नंबर है वो आप एंटर करेंगे, जनरेट आधार OTP करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। तो आप चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स करने के बाद ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन देखिए डिजी लॉकर का भी बचता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शंस से आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड नंबर और इस कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स OTP वेरीफाई कर लीजिएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका 6 डिजिट का जो डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन है वो आप डालकर आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर देखिए आपको मिलता है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। आप सेलेक्ट ऑल यहां से कर देंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ्रेंड्स आपको इशू डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहां पर आने पर आपको यहां से सिंपली से अलाउ कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो डाटा है वो यहाँ पर ले ली जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपका जो नाम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, डिटेल्स देखने को मिलती है। अब आपको 10th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ और आपका फ्रेंड्स 10th के स्टैंडर्ड में जो जेंडर लिखा हुआ है वो आपको देना है। फादर नेम देना है, फादर नेम को रीटाइप करना है और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पासवर्ड का मिलेगा। पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसा क्रिएट करना है, कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। उसमें फ्रेंड्स आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर देखिए सैंपल शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। कैपिटल लेटर्स यूज़ कीजिए, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद आपको फ्रेंड्स वेरीफाई यू आर ह्यूमन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। आपके अकाउंट को आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां से आप इसे डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट अपना यहां से आप कंप्लीट कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर OTR कंप्लीट होगा, अब आप लॉगिन विद अकाउंट कर सकते हैं, आधार आईडी कर सकते हैं, डिजी लॉकर कर सकते हैं। जैसे आपने आधार आईडी से किया है तो अपने आधार कार्ड को नंबर को दीजिए, OTP डालकर लॉगिन आप यहाँ से कर लेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर फ्रेंड्स आधार से नहीं किया है, लॉगिन विद अकाउंट आप कर सकते हैं, तो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है उसके साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। यह फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन भी आपको मिलता है यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से किया है, और उसके बाद सिंपली आप अपना जो है लॉगिन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो OTP है वो आप या तो मोबाइल नंबर पर या मेल आईडी पर मंगवा सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो अकाउंट है, अगर आपने आधार कार्ड से वेरीफाई किया है तो आधार कार्ड शो होगा, डिजी लॉकर से किया है तो डिजी लॉकर शो होगा, और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए जो इंटरफेस है ये सेम आपको रेलवे का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आपने RRB का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है तो सेम इंटरफेस है। आपको यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन पर टिक करना है और उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मदर नेम एंटर करना होगा, इसके बाद मैरिटल स्टेटस। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स से डोमिसाइल का। अगर आपका देखिए फ्रेंड्स डोमिसाइल यूपी नहीं है, आप अदर स्टेट से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर केवल जनरल में ही काउंट किया जाएगा, आपको कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स आप यूपी के निवासी हैं और यहाँ पर यस करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको देनी है। सबसे पहले है इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से ये इशू हुआ है वो आपको देना होगा। किसने इशू किया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM, तहसीलदार, वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने का जो डेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपका फ्रेंड्स जो भी मूल निवास आपका जब जारी हुआ है आप उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देना है। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर स्टार्टिंग में ही ऊपर आपको देखने को जानकारी मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ये यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आएगा कैटेगरी ऑप्शन। देखिए जनरल अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो कोई ऑप्शन आपका अपन नहीं होता है, पर अगर आप मान लीजिए कैंडिडेट है OBC के, तो आपसे कहता है कि आप यहाँ पर आपका सेम सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, सेम आपका एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना है। SC या ST है तो फ्रेंड्स SC ST के लिए फ्रेंड्स आपको सेम आपका सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करनी है, कहाँ से इशू हुआ है, किसने इशू किया है, ये जानकारी आप देंगे। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट की जो जानकारी है वो आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड करना है, वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रोवाइड करने के बाद नीचे आएगा एड्रेस। तो एड्रेस आपको यहाँ पर 2 तरह से एंटर करना होता है, पहला है प्रेजेंट और उसके बाद है परमानेंट। अब ये सेम भी हो सकते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपका फ्रेंड्स जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस देंगे, पुलिस स्टेशन का नाम देंगे, पिन कोड देंगे, और इसके अलावा अगर ये सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है, हमने सभी जानकारी फिल नहीं की है, और अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपका होम स्टेट या UT है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के, तो आप यस कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप हैं, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नामांकन की तिथि आपको देनी होगी, आपके डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, आपकी टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स से शामिल होने की डेट आपको देनी होगी, NOC की डेट आपको देनी होगी, और NOC के जो सीरियल नंबर है, इशूइंग अथॉरिटी है, वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपका देखिए बोर्ड के नेम की लिस्ट आपकी मिल जाती है आपको यहाँ पर। आप यहाँ से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें आपका जो बोर्ड है वो नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर सिंपली अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अदर का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी आपका फ्रेंड्स जो भी बोर्ड रहेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपके जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर देना होगा, आपने इसको कब पास किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग लिखी है सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर वो आप दे सकते हैं। आपके 10th का रोल नंबर और आपके 10th के जो आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये जानकारी आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करेंगे।
तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी केवल डेमो शो किया है, डेमो के तौर पर मैंने जानकारी फिल कर दी है। ऐसे ही अब आप आते हैं 12th वाले ऑप्शन पर। सेम आपको यहाँ पर आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मैनुअली एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना होगा यहाँ पर आपका पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सेम आपका रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है बैचलर डिग्री, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड है। तो आपका डिग्री आपने इनमें से किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के देखिए लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी डेमो फिल कर रहा हूँ, तो डेमो के तौर पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है अब वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर दे देंगे। आपका फ्रेंड्स सेम डिग्री का जो रोल नंबर है और जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आपको देना ज़रूरी है। अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, इसलिए आपके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपका फ्रेंड्स जब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप आएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपसे कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करेंगे, आपकी फ्रेंड्स डिग्री की भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपके पास मल्टीपल मार्कशीट है डिग्री की, तो आप फ्रेंड्स उन्हें कंबाइन करके एक पीडीएफ बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर देखिए अपलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपकी फाइल का साइज 1 MB से कम होना चाहिए, तो 1 MB का साइज दिया गया है। तो आप मल्टीपल आपकी जो मार्कशीट है उनको भी कंबाइन करके आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक सैंपल के तौर पर पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया है। पीडीएफ में फ्रेंड्स आपको जो है सिंपल एक नाम रखना होगा और उसके बाद आप इसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब ये अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपलोडेड शो होगा। आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दोबारा से हटाकर जो आपको रीअपलोड करना है तो रीअपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब यहाँ पर सैंपल है फ्यू रिजेक्टेबल फोटोग्राफ का कि किस तरह की फोटोग्राफ आपकी नहीं होनी चाहिए। लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है, सैंपल इमेज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है फोटो में अभ्यर्थी को बिना टोपी और गहरे चश्मे के फ्रंट व्यू आपका यहाँ पर होना चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे माथा, आंखें, नाक, ये सब आपके ढके नहीं होने चाहिए। साथ में फोटो की जो पृष्ठभूमि है, मतलब जो बैकग्राउंड है, वो साफ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए और उसके बाद ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर काले शाही पेन से आपको अपलोड करना होगा सफ़ेद कागज़ पर और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो आगे की प्रोसेस फ्रेंड्स से देखिए मैंने पहले ही कंप्लीट की हुई है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई थी। मल्टीपल फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर सकते, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ तक की प्रोसेस का जो मैंने आपको वीडियो है वो तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो मैंने फ्रेंड्स मोबाइल से कंप्लीट की हुई है। तो हम अब मोबाइल स्क्रीन पर चलेंगे और मोबाइल से कैसे आप आगे फोटो एंड साइन अपलोड कर सकते हैं और उसके अलावा अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आता है आपका लाइव फोटो। अब लाइव फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी और इसके लिए फ्रेंड्स आपको कहा गया है कि आपको सैंपल देखिए देखने को मिल जाते हैं। सैंपल में फ्रेंड्स आप नीचे देख सकते हैं जो ग्रीन टिक वाला है, यही फ्रेंड्स इस तरह की फोटो लाइव फोटो आपकी कैप्चर यहाँ पर आपको करनी है। तो ये फ्रेंड्स अगर आप कैप्चर करेंगे तो ही आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का जो साइज आपको दिया गया है ये आपको दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर के लिए आपका 140x60 पिक्सल आपसे रिक्वायर्ड रहेगा। 5 से 20 KB का साइज रहता है। तो ये फ्रेंड्स आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करने वाले हैं। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अब मोबाइल से अब आपको फोटो मान लीजिए अपलोड करनी है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, कैप्चर लाइव इमेज पर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आपका कैमरा है उसको आपको परमिशन देनी होगी। परमिशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कैमरा वर्किंग ना हो। तो आपको फ्रेंड्स जब आप क्रोम को ओपन करते हैं, इस वेबसाइट पर आते हैं, तो इसके बाद आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर अलाउ मांगता है कि आप यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं पोर्टल को और उसके बाद ही आपका जो कैमरा है वो वर्किंग करेगा। कैमरा जब वर्किंग कर लेगा तो आपको 2 से 3 बार आपकी पलक को झपकाना है जैसा आपसे कहा गया है और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है कैप्चर का। आपको कैप्चर
कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस ये ध्यान रखिएगा फोटो तभी कैप्चर होगी अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है या फ्रेंड्स लाइट कलर का है, उसके बाद आप आराम से आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। और आपका जो हेड है वो स्ट्रेट रखना है, सामने कैमरे की तरफ देखना है और फोटो बिल्कुल साफ एंड क्लियर होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए फोटो कैप्चर करने में कोई भी किसी भी तरह का एरर आता है तो वो आपको शो भी करेगा। एक बार में हो सकता है फोटो ना ले तो आपको थोड़ी देर 2 से 3 बार ट्राई करना ही होगा और उसके बाद आप यहाँ से फोटो अपनी कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए मैंने जो फोटो है वो कैप्चर कर लिया है। फोटो यहाँ पर कैप्चर करने के बाद सिग्नेचर कैप्चर करने के बाद आपका जो ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड जब आपके हो जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके पोस्ट प्रेफरेंस का। पोस्ट प्रेफरेंस में देखिए आपको यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ पर 3 आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं ये आपके फ्रेंड्स से जो भी डिटेल्स आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, जैसे एसआई सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी और आपके प्लाटून कमांडर या आपके फ्रेंड्स एसआई। आपको करना क्या है, सिंपली आप सबसे पहले मान लीजिए जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जो कि आपकी प्रेफरेंस है। इसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, जो भी इतनी प्रेफरेंस आपकी आ रही है वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है टिक का, आप यहाँ से इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आती है आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आपने टेरिटोरियल आर्मी में अगर मान लीजिए सर्विस की है 2 साल की थी, आपको यहाँ पर उसका भी सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन, तो आपको सिंपली यहाँ से जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रेंड्स आप इसके लिए एग्री करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा कभी भी जो है दोषी नहीं ठहराया गया है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको राजकीय सेवाओं से बर्खास्त कभी नहीं किया गया है, आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आता है प्लेस का नाम। प्लेस का नाम कौन सा होता है, जहाँ से अभी आप इस समय फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जगह का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका ऑप्शन आता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आपका प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर ले। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करने के बाद अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट का, आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद जितनी भी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद आप कोई भी जो है फ्रेंड्स एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी लगता है कोई भी गलती है तो पेमेंट अभी ना करें, आप थोड़ा वेट कर लें। और आपको फ्रेंड्स लगता है कोई एडिट करना है तो आप उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी जानकारी में आपको एडिट नहीं करना है, आपने सभी जानकारी को सही से फिल कर दिया है, तो ही आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट गेटवे है, तो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। जो भी पेमेंट आपको शो करता है ये पेमेंट आपको करना है ऑनलाइन मोड में, और इसके लिए यहाँ पर पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप जो है आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैंक की, या आप UPI से मान लीजिए पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI QR कोड का ऑप्शन भी है, आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। और उसके बाद इस QR कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट ऑप्शन रहेगा। आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप UPSI ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा।